हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 4 का 8th एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अमाजीकी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बोलता है मैं नए स्कूल में एडमिशन के लिए गया था। और फिर पास्ट का अमाजीकी बाकी के स्टूडेंट से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मेरा नाम अमाजीकी है और मुझे हीरोज़, और ये बोलकर वो चुप हो जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट वाले अमाजीकी की आवाज़ आती है, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस तक नहीं कर पा रहा था। ये नई क्लास थी, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं फ्रेंड्स बनाने में अच्छा नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ मीरियो आता है और बोलता है अमाजीकी, तुम्हें सुनना बहुत मुश्किल था, पर तुमने कहा कि तुम्हें हीरोज़ पसंद है और मुझे भी वो पसंद है। और हमें प्रेजेंट वाले अमाजीकी की आवाज़ आती है, उस दिन तुमने मुझसे बात की, तुम शाइन कर रहे थे किसी सन की तरह। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हीरोज़ और विलन्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं और अमाजीकी मीरियो को देख के बोलता है क्या मैं भी तुम्हारी तरह शाइन कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ अमाजीकी ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अमाजीकी अंडर कॉन्फिडेंट है और मीरियो बिल्कुल उसके अपोजिट है, और इसलिए वो मीरियो की तरह बनना चाहता है। और हम देखते हैं कि विलन्स हीरोज़ को आगे नहीं जाने दे रहे होते हैं और हीरोज़ उनसे लड़ रहे थे, पर विलन्स ने उनका रास्ता ब्लॉक कर रखा था। और एक प्रो हीरो बोलता है तुम सब जाओ, इन्हें मुझ पर छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि कुछ हीरोज़ बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं और फैट गम बोलता है अभी तक हमने कुछ भी इनलीगल नहीं देखा। जिस पर रॉकलॉक बोलता है हाँ, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं देखा, पर हमें आगे बढ़ते रहना होगा। और अमाजीकी बोलता है क्या ऐसा हो सकता है किसी ने हमारे प्लान को लीक कर दिया हो। जिस पर पुलिस चीफ बोलता है नहीं, अगर ऐसा होता तो यहाँ फाइट करने के लिए और भी लोग होते, ये ग्रुप एक साथ फाइट करते हैं। और आइजावा बोलते हैं इन लोगों के लिए इनके बीच का बॉन्ड ही सब कुछ है, ये सब हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। मेन विलन अंडरग्राउंड है और शायद वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर किरिशिमा बोलता है अपने लोगों को फाइट करने के लिए बोलकर वो खुद भाग रहा है, ये बिल्कुल भी मैनली नहीं है। और फिर नाइट आई अपने कॉर्क का यूज़ करता है और वहाँ पर एक हिडन डोर को खोलता है, और जैसे ही वो डोर खुलता है कुछ विलन्स वहाँ से आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। पर सेंटरपीट और बबल गर्ल अपने कॉर्क से उन्हें रोक देते हैं और बबल गर्ल बोलती है आप सब जाओ, हम इन्हें रोकते हैं। और हम देखते हैं कि बाकी के हीरोज़ आगे चले जाते हैं, मगर तभी वो देखते हैं कि वहाँ का रास्ता दीवारों से ब्लॉक्ड है। और मीरियो बोलता है मैं जाके देखता हूँ। और किरिशिमा उससे बोलता है अगर तुमने अपना कॉर्क यहाँ पे यूज़ किया तो तुम्हारा कॉस्ट्यूम उतर जाएगा। जिस पर अमाजीकी बोलता है नहीं, मीरियो का कॉस्ट्यूम उसके बालों से बना है। और हम देखते हैं कि मीरियो अपने कॉर्क का यूज़ करके वॉल के उस पार देखता है और सभी से बोलता है इस वॉल के पीछे रास्ता है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और फैटगम बोलता है ये बहुत ही बेकार ट्रिक है। और मीरियो बोलता है अगर यहाँ वॉल है तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। और किरिशिमा बोलता है हाँ, तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि मिडोरिया और किरिशिमा अपने कॉर्क का यूज़ करके उस वॉल को तोड़ देते हैं। जिस पर रॉकलॉक बोलता है तुम लोग इतने भी बुरे नहीं हो। और मीरियो बोलता है अब हमें चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि एक विलन अपने बॉडी के अंदर कॉर्क बूस्टर ड्रग यूज़ करता है और अपने कॉर्क से उस पूरे मैंशन के वॉल को कंट्रोल करने लगता है, जिससे वहाँ की वॉल्स हिलने लगती हैं। और ये देखकर किरिशिमा पूछता है ये हो क्या रहा है। जिस पर मिडोरिया बोलता है सब कुछ हिल रहा है। और पुलिस चीफ बोलता है ये किसी और का कॉर्क है, ओवरहाउल ऐसा नहीं कर सकता। ये इरिनाका है जिसका कॉर्क मिमिक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी की तरह मूव कर सकता है, वही अपने कॉर्क से वॉल को कंट्रोल कर रहा होगा। और रॉकलॉक बोलता है ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, वो इतने बड़े बिल्डिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिस पर फैटगम बोलता है हो सकता है वो अपने कॉर्क को बूस्ट करने के लिए कोई ड्रग यूज़ कर रहा हो। और वह आइजावा से पूछता है क्या तुम इसे रोक सकते हो। जिस पर आइजावा बोलता है जब तक मैं उसकी बॉडी को देख नहीं लेता तब तक मैं ये नहीं कर सकता। और अमाजीकी बोलता है ये रास्ता चेंज हो रहा है, वो अपने लिए भागने का रास्ता बना रहे हैं, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा, वो एरी को लेकर भाग जाएंगे और हम मर जाएंगे। और तभी मीरियो उससे बोलता है अमाजीकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो रास्ता चेंज कर सकते हैं, पर हमें हमारा गोल पता है। और ऐसा बोल करके मीरियो आगे बढ़ने लगता है। जिस पर मिडोरिया उससे बोलता है मीरियो वापस आओ। और मीरियो बोलता है अभी हमारे लिए स्पीड इंपॉर्टेंट है, वो भी ये बात जानते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, मैं आगे जा रहा हूँ। और अमाजीकी अपने मन में सोचता है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मीरियो अपना बेस्ट दे रहा है। और वो अपने आप से बोलता है चलो
तुम्हें भी अपना बेस्ट देना होगा। और हम देखते हैं कि मीरियो वॉल के अंदर से जाने लगता है और वो विलन मीरियो को देख लेता है और वो बाकी सभी हीरोज को नीचे गिरा देता है। और मिडोरिया पूछता है, अब हम कहाँ हैं? जिस पर रॉकलॉक बोलता है, अपने टारगेट से बहुत दूर। और हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 विलन्स पहले से ही होते हैं और उनको देख के फैटगम बोलता है, इन्हें देख के लगता है कि ये फाइट करने के लिए रेडी हैं, देखते हैं इनमें कितना दम है। तभी आमाजीकी बोलता है, आप सब अपने स्ट्रेंथ को बचा के रखिए, ये लोग हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग जाइए, मैं इन्हें संभाल लूँगा। और सीन चेंज होता है और वो विलन जो वॉल को कंट्रोल कर रहा होता है बोलता है, जितना मैंने सोचा था यहाँ उससे ज़्यादा लोग हैं, पहले मैं इन पुलिस को संभालता हूँ। और सीन चेंज होता है और किरीशिमा आमाजीकी से बोलता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम साथ में काम कर सकते हैं। और एक विलन बोलता है, तुम लोग एक साथ रहो, मैं एक साथ तुम्हें मारना चाहता हूँ। और पुलिस चीफ बोलता है, इसका नाम सेट्सुनो है, हम अपने गन्स यूज़ नहीं कर सकते, तुम इन्हें संभालो। और फिर वो विलन्स हीरोज़ पर अटैक करते हैं, पर आइजावा अपने कॉर्क का यूज़ करके उसे रोक देते हैं। और दूसरा विलन बोलता है, इरेजर हेड, ये एरी की सस्ती कॉपी है, पर हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम तुम हीरोज़ को यहाँ रोकना है। और फैटगम बोलता है, तुम हमें नहीं रोक सकते हो, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जिस पर सेट्सुनो बोलता है, तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पर सच्चाई ये है कि तुम हमसे डर रहे हो। और हम देखते हैं कि आमाजीकी अपने कॉर्क का यूज़ करके उन तीनों विलन्स को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ, ये अच्छा प्लान नहीं है कि हम सभी इनसे लड़ते रहें, हमें अपने कॉर्क को बचा कर रखना होगा, स्पेशली इरेजर हेड आपको। और वो आगे बोलता है, फैटगम, मैं इन तीनों को रोक सकता हूँ। और ये सुनकर फैटगम थोड़ा हिचकिचाता है, मगर कुछ सोचने के बाद वो सभी से बोलता है, चलो हमें आगे चलना चाहिए। जिस पर विलन बोलता है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? और हम देखते हैं कि आइजावा जाते हुए उनमें से एक विलन को बेहोश कर देते हैं और आमाजीकी से बोलते हैं, तुम्हें जल्दी करना होगा, इससे पहले ये फाइट बैक करने लगे। और जाते हुए आमाजीकी मिडोरिया से बोलता है, मीरियो का ध्यान रखना, वो ज़रूर अपनी लिमिट को पुश करने की कोशिश करेगा, प्लीज़ उसकी मदद करना। और हम देखते हैं कि बाकी के हीरोज़ और पुलिस वहाँ से चले जाते हैं और किरीशिमा फैटगम से बोलता है, आपने आमाजीकी को वहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? आप क्या सोच रहे हैं? और रॉकलॉक बोलता है, वो तुम्हारे एजेंसी में काम करता है, तो डिसीज़न तुम्हारा होगा, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो ये संभाल लेगा? और फैटगम बोलता है, मुझे उस पर भरोसा है, वो स्ट्रांग है, उसकी कमज़ोरी बस उसका कम सेल्फ कॉन्फिडेंस है, चीज़ों को परफेक्ट करने का वो बहुत प्रेशर ले रहा है, और तब भी वो बिग 3 में है, तो अगर उसने ये बोला है कि वो कर सकता है तो मुझे उस पर भरोसा है। और सीन चेंज होता है, आमाजीकी ने तीनों विलन्स को पकड़ रखा होता है और अपने मन में बोलता है, ये हमें रोकने आए थे, ये अजीब है कि वो दीवार हिलाने वाला इनकी मदद नहीं कर रहा है। और उनमें से एक विलन बोलता है, मैं अपना कॉर्क यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काफ़ी यूज़लेस फील कर रहा हूँ। और आमाजीकी अपने मन में बोलता है, ये काफ़ी मुश्किल है, मुझे इन्हें जल्दी से हराना होगा। और ऐसा बोलकर वो उन्हें पंच मारने ही वाला होता है, तभी एक विलन उस पर अटैक कर देता है, जिससे बाकी के सभी विलन्स छूट जाते हैं और आमाजीकी एक सीशेल बनाता है, मगर एक विलन उसे ले लेता है और आमाजीकी बोलता है, इसका कॉर्क इसे कोई भी चीज़ चुराने का मौका दे सकता है जो इसके अपोनेंट के पास हो। और वो विलन बोलता है, हम अपनी ज़िंदगी भी देने को तैयार हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत उदास हो गया था और उन्होंने मुझे बचाया। और दूसरा विलन बोलता है, बॉस ने हमें बचाया और वो हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। और ऐसा बोलकर वो आमाजीकी पर अटैक कर देता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां आमाजीकी स्कूल में अपने कॉर्क को कंट्रोल करना सीख रहा होता है और उसे देखकर टीचर बोलता है, जैसे तुम्हारा कॉर्क है तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्या तुम अभी भी नर्वस फील कर रहे हो? अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करो। और हम देखते हैं कि मीरियो भी वहाँ अपने कॉर्क को कंट्रोल करना सीख रहा होता है और वो लकड़ी के बीच में फंस जाता है और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। और मीरियो बोलता है, मैंने तुम सबसे बोला था ये बहुत मुश्किल है, पर अगली बार मैं अपने पावर्स को कंट्रोल कर लूँगा। और फिर आमाजीकी मीरियो से बोलता है, तुम बहुत कमाल के हो, अगर तुम फेल भी हो रहे हो तब भी तुम पॉजिटिव रहते हो, और मैं जब भी कुछ करना चाहता हूँ मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, तुम एक दिन अच्छे हीरो बनोगे। और ये सुनकर मीरियो बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कोई प्रो हीरो हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नर्वस हो जाते हो, मगर फिर भी तुम हार नहीं मानते, मैं तुम्हें देख के इंस्पायर फील होता हूँ। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आमाजीकी ने उस विलन का अटैक रोक दिया होता है और वो विलन दोबारा अटैक करता है, जिस पर आमाजीकी अपने मन में बोलता है, मैं पिछले 2 साल से यूए में अपने कॉर्क को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब समय आ गया है कि मैं अपने कॉर्क को फुल पोटेंशियल पर यूज़ करूँ। और हम देखते हैं कि आमाजीकी फिर से उस विलन का अटैक रोक देता है और अपने कॉर्क से उस विलन पर अटैक करने लगता है,
और तभी आइजावा ने जिस विलन को बेहोश किया होता है वो उठ जाता है और आमाजीकी के टेंटिकल्स को खाने लगता है। और ये देखकर एक विलन बोलता है ये अपने कॉर्प से किसी भी चीज़ को खा सकता है और इसका पेट कभी नहीं भरता। और आमाजीकी अपने मन में बोलता है आइजावा को यह पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने जाते जाते इसे बेहोश किया था। पर मैं ठीक हूँ, मैं इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ। और वो तीनों मिलकर आमाजीकी पर अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि वो आमाजीकी पर थोड़ा भारी पड़ने लगते हैं। और एक विलन बोलता है तुम ही हम तीनों से एक साथ लड़ना चाहते थे ना। और आमाजीकी बोलता है इनका टीम वर्क बहुत अच्छा है। और एक विलन बोलता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या होगा, ओवरहाउल ने हमें एक्सेप्ट किया, मैं किसी को भी मार सकता हूँ जो ओवरहाउल के रास्ते में आएगा। और ये सुनकर आमाजीकी बोलता है इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। और फिर वो विलन से बोलता है तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा यूज़ करे, जिस पर विलन बोलता है तुम इसे नहीं समझ सकते। और ऐसा बोलकर वो आमाजीकी पर अटैक करता है। और आमाजीकी बोलता है मेरा टेंटिकल खा लिया गया है, मैं डिफेंस भी नहीं कर सकता। और वो आगे बोलता है इनका स्ट्रेंथ इनका बॉन्ड है, तो सबसे पहले मैं इनका बॉन्ड ही तोड़ूंगा। और ऐसा बोलकर वो एक विलन के आंखों पर क्रिस्टल से अटैक कर देता है, जिससे वो विलन अपना कॉर्क यूज़ नहीं कर पाता और दूसरे विलन का क्रिस्टल खाकर वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर वो तीनों पर अटैक करके उन्हें हरा देता है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।